यूएस F1 वीजा प्रोसेस को लेकर एक बड़ा रियलिटी चेक सामने आया है, जहां एक टेक प्रोफेशनल मिथिलेश कुमार ने बताया कि कॉन्सुलेट में अप्रूवल्स और रिजेक्शंस बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एक ही दिन, एक ही कॉन्सुलेट और लगभग एक ही लाइन में बैठे एप्लीकेंट्स के लिए आउटकम पूरी तरह अलग हो सकता है। यही वजह है कि वीजा इंटरव्यू को लेकर कोई फिक्स्ड पैटर्न या फॉर्मूला नहीं होता और डिसीजन पूरी तरह कॉन्सुलर ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे यूएस वीजा इंटरव्यू में डिसीजन कैसे लिया जाता है, क्यों कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, इंटरव्यू में ऑफिसर्स असल में क्या इवैल्यूएट करते हैं, एप्लीकेंट्स को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रैक्टिकल लीगल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ताकि उनका केस स्ट्रॉन्ग रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। बेंगलुरु बेस्ड जेन एआई आर्किटेक्ट मिथिलेश कुमार ने बताया कि उन्होंने हैदराबाद कॉन्सुलेट में अपना F1 वीजा इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया, जहां एक ही सेशन में अलग अलग आउटकम्स देखने को मिले। उसी लाइन में किसी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को रिजेक्शन मिला, वहीं 2 एप्लीकेंट्स को अप्रूवल मिला। पीएचडी कैंडिडेट भी अप्रूव हुआ और टेक एमबीए एप्लीकेंट भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन उसी लाइन में एक और कैंडिडेट को रिजेक्शन मिल गया। इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने कहा कि वीजा डिसीजंस में कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं होता। उनका इंटरव्यू सिर्फ 2 मिनट से भी कम चला, जहां वीजा ऑफिसर ने मेनली 2 चीजें पूछी, उन पर फोकस किया। पहला रीजन कि वहां वो एमबीए क्यों कर रहे हैं और दूसरा उनकी स्कॉलरशिप। उन्होंने बताया कि उन्होंने लॉन्ग करियर इन टेक के बाद मैनेजमेंट फील्ड में जाने का डिसीजन लिया है और उन्हें वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुई के ओलिन बिजनेस स्कूल से $70,000 मेरिट स्कॉलरशिप मिली है। इसके बाद ऑफिसर ने वीजा अप्रूव कर दिया और स्टैंडर्ड बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस दिए। इस एक्सपीरियंस से सबसे बड़ा लर्निंग पॉइंट ये निकलता है कि यूएस वीजा इंटरव्यू में डॉक्यूमेंटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी क्लैरिटी ऑफ पर्पस होती है। एप्लीकेंट ने कहा कि लोग अक्सर 500 पेजेस की डॉक्यूमेंट फाइल लेकर जाते हैं, लेकिन ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता। असल में ऑफिसर ये समझना चाहता है कि आप कौन हैं, आप क्यों जा रहे हैं और आप वापस क्यों आएंगे। अगर ये 3 बातें क्लियर हैं तो इंटरव्यू नेचुरली स्मूथ हो जाता है। इंटरव्यू बिहेवियर को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सामने आया है। कुछ एप्लीकेंट्स बहुत लॉन्ग और रिहर्स्ड आंसर्स दे रहे थे और उन्हें रिजेक्शन मिला, वहीं जो एप्लीकेंट्स सिंपल, नेचुरल और डायरेक्ट आंसर्स दे रहे थे उनके चांसेस बेटर थे। इसका मतलब ये है कि ओवर प्रिपरेशन या स्क्रिप्टेड आंसर्स नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स ट्रेंड होते हैं ये पहचानने के लिए कि आंसर जेन्युइन है या फिर मेमोराइज्ड। यूएस वीजा सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट ये है कि कॉन्सुलर ऑफिसर का डिसीजन फाइनल डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, यानी अप्रूवल या रिजेक्शन किसी फिक्स्ड चेकलिस्ट से नहीं होता, बल्कि इंटरव्यू इंटरैक्शन और एप्लीकेंट प्रोफाइल इवैल्यूएशन पर बेस्ड होता है। इसी वजह से आउटकम्स अनप्रिडिक्टेबल लगते हैं, लेकिन सिस्टम रैंडम नहीं होता बल्कि मल्टी फैक्टर इवैल्यूएशन होता है, जिसमें इंटेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट और एकेडमिक पर्पस देखा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से जुड़ा है। ग्रेड राइट के को-फाउंडर अमन सिंह के अनुसार स्कॉलरशिप एप्लीकेंट की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि ये दिखाती है कि स्टूडेंट एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस हैंडल कर सकता है। यही एक फैक्टर वीजा डिसीजन को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है। लीगल साइड पर एक और जरूरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर किसी एप्लीकेंट का वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो उसे तुरंत हार नहीं माननी चाहिए। जनरली री-एप्लीकेशन पॉसिबल होता है, लेकिन हर बार सेम एप्लीकेशन देने से रिजल्ट चेंज नहीं होता। अगर री अप्लाई करना है तो केस को स्ट्रॉन्गर डॉक्यूमेंटेशन और क्लियरर प्रोफाइल के साथ प्रेजेंट करना जरूरी होता है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में वीजा डिसीजन प्योरली इंडिविजुअल असेसमेंट पर डिपेंड करता है, इसीलिए कंपैरिजन करना कि किसी और को अप्रूवल मिल गया या रिजेक्शन मिला, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके केस पर नहीं होता। हर एप्लीकेशन अलग कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट किया जाता है और यही वजह है कि कॉन्सुलेट में आउटकम्स इतने वैरीड होते हैं। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।